ठीक है ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने अब सबमिट कराना था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो मेरा वैसे प्लान ये था कि मैं मिड से पहले ना बिफोर मिड एग्जाम्स इसको वाइंड अप कर दूं। ये जो ग्रीन आप लोगों का बैकग्राउंड है ना स्लाइड्स का, ग्रीन एंड रेड, ये एआई की एम्ब्रेला को हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने इसको एंड कर देना था, लेकिन वो बस बाय चांस इस तरह से हुआ कि ये नहीं हो सका। तो मैंने आज जो है ना इसको वाइंड अप करना है प्रिसाइजली, और थोड़ा सा एमएल का स्टार्ट हमने वो देखना है जो हमने प्रीवियस लिमिट में भी किया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे क्या हमने देखा था। तो आगे फिर उसके बाद हम ना 1 बाय 1 चीज़ों की डिटेल में जाएंगे एमएल में। सेकेंडली हम लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे जो हमने असाइनमेंट के हवाले से और प्रेजेंटेशंस के हवाले से जो चीज़ है। सेकेंडली हाँ, एक चीज़ मैंने इसके अलावा और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी कि पीएचडी प्रोग्राम जो है वो यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है इन नियर फ्यूचर। उसकी पॉलिसी के हवाले से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, प्रिपेयर करनी थी। लास्ट वीक मेरा काफ़ी हेक्टिक गुजरा उस हवाले से। तो वो जो एचईसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर ऐड करके उसको मैंने ये काफ़ी हद तक रेडी करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाया। तो मे बी उसको अगर अप्रूवल हो जाए तो इस ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में पीएचडी प्रोग्राम यहाँ लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिन लोगों ने आगे वीकेंड प्रोग्राम में स्टार्ट करनी है, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड ही होगा। खैर अभी ये चीज़ें जो है इनिशियल स्टेजेस में हैं। बाकी चीज़ें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं, जो कि हम इस में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर। अच्छा अच्छा, अब पॉइंट इज दैट कि हमने एआई की कुछ इनिशियल जनरेशंस की थी, कुछ जनरेशंस जो थी ना एंड की वो हमारी रह गई थी मेरे ख्याल में 2 to 3 जनरेशंस। तो उस हवाले से ये कि अब हम जो है ना जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट 3 जनरेशंस की होंगी, लेकिन वो हम टेक्निक वाइज जाएंगे। लेकिन जो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने स्लाइड में आपको ऐड किया था ना, एक कंपाइल करके कि ये चीज़ इस दौर में आई, मतलब इस वक्त एआई की डोमेन में, एमएल की डोमेन प्रोग्रेस हुई, फिर आगे उस पर डिक्लाइन आया। वो एक तकरीबन हमारी आई थिंक सो ज़्यादा नहीं होगा, तकरीबन एक की तकरीबन 20-25 स्लाइड्स होंगी। वो मैं अलग से ना आपको ये इस ग्रीन बैकग्राउंड में ऐड करूंगा। लेकिन जो अब आपका नेक्स्ट से लेक्चर स्टार्ट होगा ना, वो आपका ब्लू बैकग्राउंड वाला जो प्रीवियस हमारा चल रहा था एमएल वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रीन बैकग्राउंड का आपका एक और आएगा लेक्चर, वो किसी इन बिटवीन करेंगे। सेकेंडली एक ये चीज़ एक और भी कि अगर आगे हो सकता है कि फेस टू फेस हो, मुझे नहीं आइडिया। जो टीचर्स अभी फिलहाल आ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक से अब हम लोगों ने भी ज्वाइन करना है, तो मे बी फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, ये चीज़ें तो नेक्स्ट वीक में हो जाएंगी फाइनलाइज। अगर फेस टू फेस होगा तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, उस हवाले से भी प्रेजेंटेशंस की भी बात हम एंड में करेंगे। अच्छा, हमने सेकंड जनरेशन में एक टेक्निक का जिक्र किया था, फजी लॉजिक का। तो मैंने वैसे अगर ये मिड से पिछला लेक्चर होता तो मैंने ये ज़रा इसमें डेप्थ में ज़्यादा इसमें और आगे से जेनेटिक एल्गोरिथम्स में, लेकिन अब क्योंकि पोस्ट मिड आ गया तो इसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे, हम एमएल का स्टार्ट बस लेना चाहेंगे। फजी लॉजिक के बारे में बात की थी कि ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये जो हुआ किस बैकग्राउंड में इस पे काम स्टार्ट हुआ, वो इस तरह से हुआ कि जब न्यूरल नेटवर्क्स आए, इनिशियली मैंने आपको लास्ट में शायद ऐड भी किया था कि न्यूरल नेटवर्क्स का स्टार्ट हुआ था 50s में, और सेकेंड जनरेशन में उस पर काम हुआ। उसमें जो इनिशियल काम था वो बूलियन लॉजिक में था। उसमें दो किस बेसिकली वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह काम करता था कि या यस या नो। तो उस टाइम पे जो बूलियन लॉजिक थी ना उसका ज़्यादा था काम ज़्यादा था, उसकी एप्लीकेशंस काफ़ी सारी उसी में काम हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो था कुछ प्रॉब्लम्स आए बूलियन लॉजिक में। वो इस तरह से आए कि बूलियन लॉजिक में कुछ किस्म के प्रॉब्लम्स फेल हो रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर हम टेम्परेचर की लिमिट लगा दें कि अगर सपोज हमारे पास टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है, किसी भी स्केल में आप लोग कह लें, 40 से कम हम कहेंगे कोल्ड है और 40 से ज़्यादा वार्म है। तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 38 है, ये 41 है, तो क्या होगा? या अगर हम इसका कार की एग्जांपल लें
हम अगर कहें कि अगर हम कहते हैं कि स्पीड एक खास लिमिट रख लें कि 60 की स्पीड से कम स्लो स्पीड है, 60 से ज़्यादा करें तो ये फास्ट है स्पीड। तो अगर हम उसमें कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा डेवलप करें कि हम उस लिमिट पर जाने के बाद जो है वो हम ब्रेक लगा दें ऑटो में, और हम उससे उस लिमिट से कम पे हम एक्सीलरेटर दें, तो अगर वो उसी पॉइंट वन के गिर्द या 1 के गिर्द की रोटेट करता है 59 61, तो ये काम तो चलता रहेगा काफी ज्यादा, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहते हैं ना, या यस या नो, जिस तरह कोई काम करना है या नहीं करना। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जिसमें हमें कोई इन बिटवीन गाना सुन लिया है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जिसमें हमें इन बिटवीन भी कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो उसलिए फिर फजी लॉजिक का स्टार्ट हुआ। मैंने वैसे इसका न्यूमेरिकल ऐड करना था, लेकिन अब एमएल पे जाना है तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करेंगे। तो उस हवाले से इसमें काम हुआ, स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारा हुआ। इसमें बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज थे जिसकी बेस पे कुछ कैलकुलेशंस हम करते थे, और उसकी बेस पे हम कुछ खास अपना जो एप्लीकेशन है वो हम अचीव करते थे। जब फजी लॉजिक के फजी लॉजिक बेसिकली हमें ना एक ऐसा देता था आउटपुट जिस तरह से हम बता सकते थे कि ये इतना डिग्री पे है। मिसाल के तौर पे एक और अगर एग्जांपल मैं लूँ, यहाँ पर मेंशन भी आप लोग जब स्लाइड को पढ़ेंगे कि अगर हम कहें कि एक पर्सन टॉल है या नहीं है, तो वो भी एक्सट्रीम आ गई कि टॉल है या नहीं है। अगर वो हम इन बिटवीन है, तो इन बिटवीन उनके एक्सट्रीमिज्म आ गए ना, या तो यस या नो, तो उसमें हम इसमें फॉर्मूलाज की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो 0.8 या 80% टॉल है, ये 0.8 की डिग्री से टॉल है। उसमें कुछ फार्मूलाज हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट डेवलप हुए। अच्छा, एक चीज और कि ये प्रोबेबिलिटी हम जब एमएल पे आएंगे तो वहाँ प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग का आएगा सारा, एक चैप्टर समझ लें मशीन लर्निंग का, जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस करता है। तो ये जो फजी लॉजिक है, इसमें और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी समथिंग डिफरेंट, यहाँ समथिंग डिफरेंस है। तो फर्दर हम इसकी डिटेल में जो है मैं नहीं जा रहा, क्योंकि एमएल होता तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जेनेटिक एल्गोरिथम्स। जिस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स पे हमने शुरू बात की, लेकिन एक लेक्चर करेंगे उसमें ह्यूमन जो न्यूरॉन है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी बेस पर मैथमेटिकल मॉडल होकर न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हुए, फिर लर्निंग का सारा उसमें सिस्टम आया। इसी तरह से जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो ह्यूमन के प्रोसेस है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, माइटोसिस, मियोसिस, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ये सारे प्रोसेस की बेस पर मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हुआ और जेनेटिक एल्गोरिथम्स आए। तो ये क्योंकि इस एमएल का पार्ट है, इसमें लर्निंग नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। मेरे था कि अगर प्री मिड होता है, ये बात मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अच्छा, स्लाइड फुल शो, असल में मैंने फुल शो इसलिए नहीं की क्योंकि जो है मैंने अभी दूसरी स्लाइड पे भी जाना था, 2 मेरे पास ओपन है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ छोटी मोटी चीजें जो रिमेनिंग थी वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं एआई की, क्योंकि कुछ तो टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ जो है ना टर्मिनोलॉजीज जो है वो एआई में यूज होती है, जो कि जिस तरह से नीड्स उसका फीस, इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैंने इसलिए यहाँ पर किए हैं ऐड, क्योंकि कोई आप लोगों के सामने कभी नेम लिया जाए तो आप लोगों का आइडिया उस चीज का। एआई में हमारे पास जो है ना कुछ अप्रोचेज हैं जिसकी बेस पर जो रिसर्चर्स है ना वो काम करते हैं। नीड्स जो थे ना वो बेसिकली
एआई को इस तरह से देखा जा रहा था कि एआई में हम जो है प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व करें जो कि सिंप्लीफाइड हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करें और वो इजीली अंडरस्टूड हो और उन्हें हम अचीव भी कर सकें। लेकिन स्कफीज एक ऐसी अप्रोच थी कि जिसमें कहा ही जाता था कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करें जो कि बिग और कॉम्प्लेक्स हो, जिसको एक इजी परसेप्शन में सॉल्व करना है, जिस पे काम करना डिफिकल्ट। इसी तरह आगे फर्दर सारी 4-5 एक्सट्रीम्स है मैंने यहाँ पे ऐड किए, कोफाइस एंड एमएचएस। अच्छा, फर्स्ट वन जो है उसमें बेसिकली सिंबॉलिक एआई का जिक्र मैंने यानी किया, आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया हुआ है। सिंबॉलिक एआई जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो चीजें, ये सिंबॉलिक एआई है। अच्छा, ये भी पिछली स्लाइड से रिलेट ही कर रहा है। अच्छा, ऐसा है कि जो सिंबॉलिक एआई है ना, हमारे पास उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हर चीज, हर कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब कॉम्प्लेक्सिटी एक खास लिमिट से बढ़ जाए ना, तो उसको डिफाइन करना इजी नहीं रहता। जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स ना हो, जो सिंपल प्रॉब्लम हो, उसको डिफाइन करना आसान होता है। सिंबॉलिक का मतलब है कि हम हर चीज अपने हाथ से डिफाइन करेंगे, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो हम उसको डिफाइन कुछ हद तक नहीं कर सकते हैं। फिर आगे एमएल का जो स्टार्ट हुआ है वो यही हुआ है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। जो सेकंड एक्सट्रीम है ना, इसी की बेस पे एमएल का स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये भी उसी से रिलेट करिए, सिंबॉलिक और नॉन सिंबॉलिक। तो जो नॉन सिंबॉलिक है ना, वो बेसिकली वो डोमेन है जिसको हम आगे टच करने जा रहे हैं। वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई एक कॉन्सेप्ट था एआई में। इसका मतलब ये था कि हम इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई में हम इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो सिस्टम ऐड करना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम की बेस पे, जिस तरह ह्यूमन एक सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब ये था कि रादर देन दैट कि हम उसको एक जैसा रट्टा कर लें और एक समझ के कर लें। एक चीज रट्टे से फुल मार्क्स आ गए, एक समझ के आ गए। तो ये वो कंसेप्ट था कि स्ट्रॉन्ग एआई पे आया कि हम इस तरह से एआई को लेकर चले। अच्छा, कुछ अब ब्रांचेस हैं एआई की। लॉजिक्स, जिसमें लॉजिक का कंसेप्ट हो, उसमें हम शॉर्ट ही जाते हैं। सर्च को आप लोग देख चुके हैं, सर्चिंग की बेस पे जो इंटेलिजेंस प्रोड्यूस की जा रही थी। पैटर्न रिकग्निशन, हाँ, ये चीज आप लोगों ने नहीं देखी हुई। पैटर्न रिकग्निशन का मतलब ये है कि हम एक पैटर्न का कोई, समझे, कोई मैथमेटिक्स डिफाइन हमने कर दी कि उस बेस पे वो कोई पैटर्न हमें को फाइंड करे। पैटर्न रिकग्निशन जो है, ये इमेज प्रोसेसिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेट करता है कि हमने सपोज कोई इमेज है या कोई सिग्नल है, उसमें से हमने कोई चीज एक्सट्रैक्ट आउट करनी है एक खास पैटर्न की बेस पे। उसी पैटर्न को, उसमें जैसे हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगा लें, तो वो जिस तरह से चेंज जाता जाएगा उस पैटर्न को पकड़ता जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी एक इमेज प्रोसेसिंग से रिलेट करता है। बेसिकली इसमें हम शेप को डिफाइन कर लेते हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, या इस तरह से कुछ शेप है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। उस शेप को डिफाइन करके जो हमारा डेटा सेट होगा, उसमें वो शेप्स होंगी, वो शेप्स को रिकॉग्नाइज करेगा, अदर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मतलब इंटेलिजेंस ही है इन सम सेंस। मतलब सम सॉर्ट ऑफ जैसा शेप है उसको रिप्रेजेंट कर लेगा किसी एंगल से या किसी फॉर्म में विद एआई। बट विद एमएल अगर हम बात करें तो वो लर्निंग करेगा। फिर उस पर बाद में आते हैं। इन्फेरेंस का मतलब ये है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले, उस हमने दी है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अखज कर ले। अच्छा, अब ये 2-3 जो है छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें बेसिकली जितने नॉलेज एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी किया जाता था। और जो ऑन्टोलॉजी, बेसिकली इसमें जितने किस्म की रिप्रेजेंटेशंस है हमने करनी है, उसे देखा जाता था, स्टडी किया। कंप्यूटर विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एआई की डोमेन है। बहरहाल इसमें अगर हम बात करें मेडिकल की इमेज की और रियल वर्ल्ड इमेजेस की, तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। और अगर हम बात करें सिग्नल प्रोसेसिंग की, सिग्नल को प्रोसेस करना एआई से, रिकग्निशन करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना,
वो भी इमेज प्रोसेसिंग के साथ-साथ ही है। मतलब ये कि इमेज प्रोसेसिंग को अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो वो 2 वेरिएबल फंक्शन है और अगर इमेज देखें 1 वेरिएबल फंक्शन है। तो इमेज बेसिकली जो नज़र आता है वो पॉइंट्स हैं जस्ट हमारे पास एक्स एंड वाई में, और जो सिग्नल है वो एक हमारे पास एक्सिस में पॉइंट है। तो बेसिकली दोनों में हम एआई का इस्तेमाल करके उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाए। अब जो है एआई और एमएल का अगर हम बात करें डिफरेंस का, तो बेसिकली हमने थोड़ी सी इसका जिक्र किया था, इसकी डिटेल में तो आप लोग सुनेंगे जाके, प्रीवियस लेक्चर था। बेसिकली एआई में अब हम काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं। सिंबॉलिक था, सिंबॉलिक का कॉन्सेप्ट था, हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती थी। जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई तो एमएल का स्टार्ट हुआ। ये मैं जनरेशंस वाला जो आप लोगों का जो एआई का जो है ना, वो ग्रीन बैकग्राउंड में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, वो उसी बैकग्राउंड पे मैं इसको अगेन स्टार्ट करूँगा। एक 20 to 30 स्लाइड्स। अब जो टेक्निक्स हम एमएल में देखेंगे ना, उन टेक्निक्स का जस्ट हम जो था वो नेम्स, वो किस तरह आई और डिक्लाइन कैसे है, वो सारी चीज़ें एक तरह से हम कर लेंगे। तो अब जो हम आगे स्टार्ट करेंगे ना, हम इस बैकग्राउंड पे आके सिर्फ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपने किया तो आई थिंक सो आप लोगों के ग्रुप्स डिफरेंट है। अच्छा, क्वेश्चन एक मुझे आया कि आपने ये लेक्चर्स शेयर नहीं किए थे। तो बेसिकली वो शेयर मैंने किए थे, लेकिन शायद सारे ग्रुप्स पे नहीं गया। मैंने वीडियो लेक्चर्स के, आप लोग जब जाएंगे ना उसमें जाके मैंने वो एक लिंक ऐड किया था, उसमें सारे लेक्चर्स ऐड थे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था पेपर से पहले, तो खैर वो लिंक शायद अब एक्सपायर हो गया और मैं अगेन कर दूंगा। वो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर में ही, जहाँ जूम का लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, उससे वीडियो लेक्चर्स का लिंक है, वहाँ एक लिंक था जिसपे ऐड हो गए थे। तो जी सर, मैंने ये चीज कम्युनिकेट भी कर दी थी क्लास में, जब आपने शेयर किया था ना, मैंने फौरन बता दिया था ग्रुप में। चले ठीक, थैंक यू। अच्छा, एमएल में 3 तरह से एमएल में हम जाते हैं। रीइंफोर्समेंट में काम कम होता है, काम कम है मतलब एमएल में रीइंफोर्समेंट को कम पढ़ा जाता है, ज़्यादातर रोबोटिक्स की फील्ड में ज़्यादा उसको लिया जाता है। गेमिंग में जब हम एमएल पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है ना, एमएल में काम करते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसको डिस्कशन ये हम 5-10 मिनट्स इस पे करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट अब इसी पे आएंगे। बेसिकली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा गोल होता है कि जो भी गोल है वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंटली अचीव हो। तो वो करने के लिए हम चाहते हैं हमारा प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड हो। सुपरवाइज्ड मींस कि हमारे पास लेबल्स आ जाए। मिसाल के तौर पे हमने जिस तरह मैं अगर प्रीवियस से हूँ, सिंबॉलिक में हर चीज़ डिफाइन करनी थी। एमएल में हर चीज़ डिफाइन नहीं करनी, सिर्फ डाटा देना है, एल्गो देना है, वो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेगा। अच्छा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेकर वो कुछ अपने पास सेव कर लेगा किसी फॉर्म में, उसकी हम बात करेंगे। इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स वो वेट्स की फॉर्म में सेव करते हैं। अब उसके बाद हम उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिस तरह का डाटा पहले दिया था उसी तरह का डाटा बाद में देंगे। वो डाटा होगा जो उससे पहले हमने नहीं दिया होगा। अच्छा, इसके इन बिटवीन भी एक चीज आती है ट्रेनिंग के बाद भी, उसको खैर हम जिक्र नहीं करते फिलहाल, जिसे हम पैरामेट्रिक्स ट्यूनिंग करते हैं। वो डाटा सेट भी 3 डाटा सेट में करते हैं, लेकिन फिलहाल हम ट्रेन और टेस्ट की बात करते हैं। हमारे डाटा में 10 सिग्नल्स थे, 10 इमेजेस थे, या 10 हमारे पास डाटा पॉइंट्स थे, या 10 वैल्यूज थी। हमने 7 के बेस पर ट्रेन किया सपोज, और 3 पे टेस्ट किया। 7 पे ट्रेन करेंगे, हम उसे सिखा देंगे। 3 की बेस पे फिर हम उससे पूछेंगे, और जिस डाटा पे हम पूछेंगे उससे हम उससे प्रिडिक्शन लेंगे। उससे फिर हम अपनी आउटपुट देखेंगे कितने परसेंट आई, उन 3 में से कितनी उसने ठीक जवाब दिया। अगर वो 2 ठीक आंसर करेगा तो 6.6% हमारी एक्यूरेसी होगी है। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में देखें, एक्यूरेसी हमारे पास सुपरवाइज के केस में ज्यादा होती है। हम चाहते हैं सुपरवाइज का मतलब ये है, हमने 10 डाटा पॉइंट्स दिए, सपोज 10 डाटा दिया किसी भी फॉर्म में, 10 किस्म का डाटा। वो डाटा एक तरह से होगा, हाँ डिफरेंट भी हो सकता है, हर उस पर हम बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं करते। हम 10 के साथ लेबल करेंगे।
मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सपोज एक इमेज है सर्कल का, एक स्क्वायर का, हम लेबल कर देंगे सर्कल का एक अलग, स्क्वायर को अलग। तो हमने ट्रेन किया और उसमें 5 हमने वो रखे, 5 वो रखे, 6 भी हो सकते हैं, 6 4 भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर हो ज़्यादा बेहतर है। हमने उसे सिखा दिया कि लेबल के साथ सिखाया कि ये सपोज हमने 7 पे दिया तो 4 को हमने स्क्वायर के साथ लेबल किया और 3 को हमने सर्कल के साथ लेबल किया। अब जब हम उसे पूछेंगे तो वो हमें बता देगा, हम फिर चेक करेंगे कि ये वाकई में ये है कि नहीं है। दिस इज सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम। अनसुपरवाइज्ड में हम उसे लेबल नहीं देंगे, हम जस्ट उसे दे देंगे कोई डाटा, उसे कहेंगे खुद उसमें से एक्सट्रैक्ट करें इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब सुपरवाइज में हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है? एक होता है क्लासिफिकेशन, कि या तो वो बताए सर्कल है या स्क्वायर है, ये से कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होता है रिग्रेशन, उसमें कॉन्टिन्यूस वैल्यूज के साथ होता है। एक लेक्चर उस पे होगा रिग्रेशन प्रॉब्लम्स का, में जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा है। अच्छा, अब क्लासेस 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो आपने बताया कि हम लेबल दे देंगे डायग्राम्स को या फिर जो भी हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास डाटा और हम उसको लेबल और दे के मशीन पे इनपुट करवाएं, फिर नहीं मतलब मतलब सर्कल को हम स्क्वायर का नाम दे दें और स्क्वायर को सर्कल का नाम दे दें, हाँ चल जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं वो पड़ेगा। उसको डिटेक्ट करके आंसर जो है वो करेक्ट देगा? हाँ को रख देगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है टेक्निक कौन सी है, डाटा कितना ज्यादा है कितना कम है, टेक्निक अच्छी चूज की है नहीं की, इस पर डिपेंड नहीं करता हमने से क्या दिया है। खैर हम जब टेक्निक्स पे आएंगे ना तो ये चीज आपको जरा ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। वो जब हम टेक्निक्स को जब डिटेल में करेंगे ना, वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज को देखना। अभी जस्ट क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना बिल्कुल जीरो से हैं, तो वो है कि बेसिक आइडिया सबका हो जाए। तो अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें हम लेबल नहीं दे सकते। उसमें क्योंकि जिस तरह से हम बात करें ना, सिग्नल्स पे बात करें, डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स हैं, कई जगह हम लेबल्स नहीं दे सकते, तो वहां पर फिर हम अनसुपरवाइज यूज करते हैं। अब इसमें ये कि अगर हम कहें कि हमारे पास लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल लूं कि हम स्लाइड्स में आ जाते हैं, जस्ट अ मिनट, हम जरा स्लाइड्स में देख लूं मैं इसमें आपको किस तरह से, हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे फर्दर लेक्चर्स की, तो हम जो है मेरी कोशिश है कि जो नेक्स्ट आपका होगा ना वो एक अनसुपरवाइज पे करें लेक्चर, और उसके बाद एक रीइंफोर्समेंट पे करें, उसके बाद सुपरवाइज के 3-4 लेक्चर्स कर लें और एंड में न्यूरल नेटवर्क्स पे हम आ जाए, एक लेक्चर हमारा न्यूरल नेटवर्क पे हो जाए। अच्छा, अब जो हमारे पास जो प्रॉब्लम अनसुपरवाइज में आता है ना, वो भी क्लासिफिकेशन ही होता है। जो हमारे पास अनसुपरवाइज में प्रॉब्लम आता है ना, बेसिकली वो भी क्लासिफिकेशन ही होता है। हमने करना उसमें भी क्लासेस ही देने होते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें क्लास नहीं देते। तो वो बेसिकली वो करता ये है कि डिफरेंट जो मैचिंग करके ना, मैचिंग करके टेक्निक अनसुपरवाइज की होगी ऐसी, तो मैचिंग करके एक सेट को अलग कर देगा, एक सेट को अलग कर देगा, कि ये लर्निंग कर लेगा कि इसमें इस तरह की ये चीज़ अलग है, इस तरह की अलग है। हर जब हम उसमें आएंगे, क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है उसमें आता है, तो उस पे जब हम आएंगे तो करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हम लोगों का जो अगला 7 होगा ना, उसमें एक रीइंफोर्समेंट, एक हमारा अनसुपरवाइज पे और बाकी सारे सुपरवाइज पे होंगे। फॉर योर परमिशन, अच्छा ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया कि स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो इसमें कोई परमिशन का ऑप्शन नहीं है, ओपन है, वैसे आप लोग ऐड हो सकते हैं। सर कुछ वेटिंग में पड़े हुए हैं, कनेक्टिंग हो रहे हैं सर, इश्यू कर रहा है। वेटिंग में है, अच्छा चले वो अटेंडेंस के वाले से देख लेते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, वो अपलोड हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो। मुझे नहीं आइडिया, मेरी तरफ से तो नहीं है। ओके सर। अच्छा, एक चीज इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल रिस्क मिनिमाइजेशन। तो
असल जो चीज़ मशीन लर्निंग में है ना, वो इसको डील करना है। इस पर हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट है, अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, खैर पेपर तो आपका खैर उसमें से भी है, रिसर्च पेपर का पार्ट भी है, लेकिन इसमें से ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसमें चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है। अगर तो आपका फेस टू फेस होता है, फिजिकल होता है, तो वो तो क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन होगा तो वो आप लोगों ने सर्च करना होगा। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा तो इसको आप वैसे एक दफा गो थ्रू कीजिएगा। तो अब मैं इसकी ये जो एग्जांपल्स थी प्रीवियस, इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि अब हम इसकी टेक्निक्स पे जाएंगे, जिससे यहाँ नाम मेंशन है ना, एसवीएम। अच्छा, एसवीएम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूरल नेटवर्क को डिटेल में करेंगे, डिसिएंट की केएनएन और नेव बेस, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। डिसिएंट भी मैंने आपको शायद बताया था कि ये और भी इसमें यूज होगा। केएनएन बहुत सिंपल है, और जो नेव बेस है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग है, इस पे लोग जो है इससे वैसे दूर भागते हैं। तो अच्छा, इसके हवाले से ये कि एक क्वेश्चन मुझसे एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, उन्होंने मुझसे किया, आई डोंट नो कहाँ के थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना इससे प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग, मशीन लर्निंग में काम करना चाह रहा हूँ आगे पीएचडी, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करना चाहता, नेव बेस प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग में नहीं करना चाहता, स्टोकेस्टिक लर्निंग, एचएमएम मॉडल भी आता है, मैंने जिक्र शायद इसका पहले भी किया था, मैं इसमें काम नहीं करना चाहता। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आपने इस तरह से करना है ना, तो आप पहले कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करें कि आपने किस एप्लीकेशन में काम करना है। एप्लीकेशन से मुराद है कि आपने कोई क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम करना है, क्लासिफिकेशन में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करें कि जिस प्रॉब्लम में आपने काम करना है, वो इंटरनेट से, रिसर्च पेपर से ही होगा। उसके बाद आप एक रिव्यू पेपर सर्च करें, उसमें टेक्निक सर्च करें, लास्ट 20 ईयर्स की टेक्निक्स। लास्ट 20 ईयर्स में अगर आप एक रीसेंट पेपर भी देख लेंगे ना, उसमें मेन पेपर जो है ना, वो ऐड किए होंगे उस खास डोमेन। सपोज आप बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं, थंब की वजह से बायोमेट्रिक्स है, उसमें आप सर्च कर लें उसका रिव्यू पेपर, लास्ट 10 ईयर्स में जो टेक्निक्स यूज हुई हैं, उसमें अगर ये टेक्निक जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वो है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको टेक्निक और लग रही है, जिस तरह इसकी ज्यादा एग्जांपल्स जो है ना, स्टैटिस्टिकल लर्निंग की टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो ये इसलिए मैंने आपको रिसर्च पेपर का काम भी दिया है। अगर जो लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे ना, उनको एक एमएल में आगे काम करने में बड़ी आसानी होगी। तो मैंने उनको कहा अगर आपने इसमें नहीं जाना, तो आप वो एप्लीकेशन सर्च करें, उस एप्लीकेशन में टेक्निक सर्च करें, उन टेक्निक्स में आप देखें कि कौन कौन सी टेक्निक ज्यादा यूज हुई है। जो टेक्निक ज्यादा यूज हुई है, इट मीन्स कि आपको उन्हीं में से कोई इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जो आगे बात करेंगे ना, AI 6-7 जनरेशन, 5-6-7 जनरेशन में, उसमें हम ये भी जिक्र करेंगे कि एसवीएम जब आया ना, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर्स मशीन है, जब ये स्टार्ट हुआ तो न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना, वो उस पे काम कम हो गया। जैसा मैंने बात की थी एक्सपर्ट सिस्टम्स की, एक्सपर्ट सिस्टम्स जब आए तो AI बूम हो गया। फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स को चेंज करना मुश्किल था, तो कॉस्ट था, उनके लिए अलग हार्डवेयर रिक्वायर्ड था, तो वो फ्लॉप हो गई AI। तो AI में जब अब हम बात अगर करें ना न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट हुआ, डीप लर्निंग का स्टार्ट हुआ, फिर एसवीएम आए तो वो उसमें काम कम हो गया, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उसमें जिक्र करेंगे उसके ट्रेनिंग का क्या मसला था, तो एसवीएम आया तो वो स्टॉप हो गया। तो डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल है। हाँ, तो मेरा पॉइंट आपको कहने का ये था कि ये नहीं है कि अगर एक टेक्निक ही में काम हुआ है, मतलब अगर एक एप्लीकेशन में कुछ टेक्निक्स यूज हुई है, इट डजंट मीन कि अदर टेक्निक से काम नहीं हो सकता। मीन्स कि आप एक एप्लीकेशन उठाते हैं जिसमें आप देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स में ज्यादा काम है, स्टैटिस्टिकल लर्निंग में नहीं है। आप अगर कहें ठीक है हम न्यूरल नेटवर्क्स में काम कर सकते हैं, आप कर लेंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि उस एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिकल लर्निंग की बेस पे काम नहीं हो सकता। आज से 5 इयर्स में आप देखिएगा कोई ना कोई रिसर्च आई होगी, कोई ना कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करके आई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम से मे बी हमारा उस तरह से होता है, किस तरह से होता है, फेस टू फेस होता है, या अगर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो मेरे से शेयर कर दे, क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टीचर्स लास्ट वीक से आ रहे थे। शिट।